गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में बेसिकली मेथडोलॉजी टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ और आपके सारे कंसेप्ट्स को आई होप मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसा देख लेते हैं। डिसर्टेशन के बेसिकली जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं: प्रीलिमिनरी पार्ट, मेन बॉडी ऑफ द थीसिस एंड रेफरेंशियल मटेरियल। अब इन तीनों पार्ट्स के भी अपने अपने कुछ सब पार्ट्स हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है प्रीलिमिनरी पार्ट, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। जो सेकंड पार्ट है विच इज़ मेन बॉडी ऑफ द थीसिस, इसके अंदर बेसिकली 5 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि मेथडोलॉजी जो है ये क्या है, या इस टॉपिक की बेसिकली रिसर्च में क्यों ज़रूरत है। देखिए, कोई भी रिसर्च जब आप करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करें। ठीक है, अब अगर सिस्टमैटिक तरीके से करना है तो कैसे करना है, हाउ टू, कैसे करना है। तो बेसिकली जब कोई भी स्टडी हम करते हैं तो उसमें मेथडोलॉजी का जो टॉपिक होता है वो हमें ये बताता है कि उसके अंदर इस रिसर्च के अंदर क्या स्ट्रैटेजीज़ हमने यूज़ की है, कौन सी टेक्निक्स हमने यूज़ की है, कौन से टूल्स यूज़ हुए हैं डेटा कलेक्शन के लिए, या जब हमने डेटा को एनालाइज़ किया है उस टाइम पे कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है। ये हर क्वेश्चन का आंसर बेसिकली वो मेथडोलॉजी में देता है। इसके अंदर ये भी चीज़ें आती है कि स्पेसिफिकली कौन सा मेथड चूज़ किया गया है, इसका लॉजिकल पूरा फ्रेमवर्क इसके अंदर आता है। तो बेसिकली ये मेथडोलॉजी होता है, और ये बिल्कुल ये चीज़ इंश्योर करता है कि ये बहुत ही वैलिड हो, रिलायबल हो, भरोसेमंद हो। तो इसकी हर छोटी छोटी डिटेल जो है हम मेथडोलॉजी वाले सब्जेक्ट में, मेथडोलॉजी वाले टॉपिक में इंक्लूड करते हैं। अब ये जो मेथडोलॉजी टॉपिक है इसके कुछ सब पार्ट्स हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं। तो देखिए, सोर्स ऑफ डेटा होना चाहिए इसके अंदर, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, सैम्पलिंग प्रोसीजर, सैम्पलिंग मेथड, सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, क्राइटेरियन मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इसको भी मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में बताया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कि सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है। तो देखिए, सोर्स ऑफ डेटा ये होता है कि आपका जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन से सोर्सेज से कर रहे हैं। अब हो सकता है वो मेन हो, विमेन हो, बेसिकली सब्जेक्ट्स इसमें आपके कौन से आते हैं। तो एक तो आपको वो बताना है, और दूसरी चीज़ हमें इसमें ये मेंशन करनी होती है कि कहाँ से लिए गए हैं सब्जेक्ट। किसी स्कूल के हैं, किसी कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, इंस्टीट्यूशन, एकेडमी, किसी ऑफिस के हैं, या कहाँ के हैं। तो देखिए, अगर आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी का टॉपिक है तो भी मैंने उसका एक एग्जाम्पल मेंशन किया है कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आपका कंपैरेटिव स्टडी का है तो देखिए, मैंने उसका भी टॉपिक इसके अंदर मेंशन किया है। तो अगेन, सोर्स ऑफ डेटा वो होता है कि आपका डेटा आपने किन से लिया और वो लोग जो थे वो कहाँ के थे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है इसके अंदर ये आता है कि कितने सब्जेक्ट्स आपने लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपने मेल और फीमेल दो कैटेगरी ली हो, तो अब आपने मेल में कितने लिए हैं, फीमेल में कितने लिए हैं। अगर आपने फ़ीमेल ही लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीमेल को लेकर ही आपने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, तो अगर आपने 2 ग्रुप्स बनाए तो टोटल कितने लिए थे सबसे पहले। उसके बाद जब आपने 2 ग्रुप्स बनाए तो दोनों ग्रुप्स में आपने कितने इंक्लूड किए। अगर एक बार आप ये एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडी जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया है तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया है 40 फीमेल्स सब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, और उनको देखिए 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, और दोनों भी ग्रुप्स जो है 20-20 करके दोनों वुमेन्स को बांटा गया है। अगर आप देखेंगे तो जब हम कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पे भी हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं, क्योंकि 2 ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। और जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं उस समय भी हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं। एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं या जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते और डायरेक्टली फिर आखिरी में दोनों को कंपेयर किया जाता है।
तो एक तो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स में ये आता है कि नंबर कितने हैं आपके सब्जेक्ट्स के, और एक चीज़ इसमें ये मेंशन होती है कि एज क्या है। देखिए मैंने 18 to 25 ईयर्स लिखा है, आप अपने हिसाब से जो भी आपके टॉपिक के हिसाब से जो भी मेंशन होगा, आपके टॉपिक के हिसाब से जो भी एज होगी सब्जेक्ट्स की, आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सैम्पलिंग मेथड। अब देखिए अगर आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो इसमें दो तरह के ग्रुप्स बनते हैं, एक ग्रुप ए जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक ग्रुप बी जो कंट्रोल ग्रुप होता है। तो जब आप सैम्पलिंग मेथड लिखते हैं, ऑफ कोर्स इसमें पर्पसिव आता है। फिलहाल जो मेरा टॉपिक है अगर आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी का और कंपैरेटिव स्टडी का, तो ये पर्पस के हिसाब से है, बेसिकली मेरे पर्पस के हिसाब से, तो इसीलिए इसमें पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड लगेगा। और आपको उसके बाद इस तरीके से मेंशन भी करना पड़ेगा कि ग्रुप ए आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है एंड ग्रुप बी आपका कंट्रोल ग्रुप है। उसके बाद में अगर आपका ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए। अगर आपका कंपैरेटिव स्टडी है तो उसमें आप सिर्फ इतना मेंशन कर सकते हैं कि द पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड वाज यूज्ड फॉर द स्टडी। ये जो मैंने नीचे ए और बी मेंशन किए वो आप तभी मेंशन कीजिए अगर आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसके ऊपर हम आते हैं वो है आपका सैम्पलिंग का प्रोसीजर। अब देखिए अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें बताई है, जैसे सब्जेक्ट आपने कहाँ से लिया है या आपका के कितने सब्जेक्ट्स है और कौन से है, जेंडर क्या है उनका, उनकी एज क्या थी, आपने कहाँ से लिए है, जो भी चीज़ें हैं, ये अगला टॉपिक जो है सैम्पलिंग प्रोसीजर, इसके अंदर एक डिटेल में एक ही पैराग्राफ में आपको मेंशन करना होता है। तो देखिए मैंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी का मेंशन किया है, उसी तरीके से आप कंपैरेटिव का भी चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप कंपैरेटिव का नहीं भी मेंशन करेंगे सैम्पलिंग प्रोसीजर तो चलेगा। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अब देखिए जैसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो उसमें मेरा जो वेरिएबल या आप कह सकते हैं एक वेरिएबल है वो मेंटल हेल्थ ही है। तो सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स में आपने अगर जैसे सिर्फ मेंटल हेल्थ है तो मेंटल हेल्थ में भी आपने कौन कौन से वेरिएबल्स लिए वो आपको मेंशन करना होगा। बट अगर जैसे कंपैरेटिव स्टडी है, अगर कंपैरेटिव स्टडी में मैंने फॉर एग्जांपल फिज़िकल हेल्थ के ऊपर लिया है तो देखिए मैंने फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी मुझे मेंशन करना होगा कि मैंने फिज़िकल हेल्थ में भी कौन कौन से वेरिएबल्स लिए हैं। तो वेरिएबल्स आप कौन से सिलेक्ट करते हैं ये आपको सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स में मेंशन करना होता है। अब देखिए अगला है क्राइटेरियन मेजर। अब देखिए क्राइटेरियन मेजर जो है इसके अंदर आपको 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले अगर आप मेंटल हेल्थ लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसके मेजर्स, देखिए आप इस तरीके से मैंने ऑलरेडी टेबल बना के बताया हुआ है कि आप क्राइटेरियन मेजर को कैसे लिख सकते हैं। उसमें देखिए अगर मेंटल हेल्थ है, अब देखिए जो मेंटल हेल्थ है उसमें हम बेसिकली सर्वे कर सकते हैं या इंटरव्यू कर सकते हैं। तो देखिए मैंने वो भी लिखा है कि अगर आपका सर्वे है तो आप टेस्ट में लिखिए सामने सर्वे ऑन स्ट्रेस, या अगर आपका इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू ऑन स्ट्रेस लिखिए। उसके बाद इक्विपमेंट्स लगेंगे आपके, तो आपको इक्विपमेंट्स में मेंशन करना होता है कि आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चनर है या सेल्फ मेड है। स्टैंडर्ड यानी पहले से जो ऑथर का बनाया हुआ है, और सेल्फ मेड यानी अगर आपने खुद से बनाया है एक्सपर्ट्स की गाइड की हेल्प लेके, तो वो चीज़ मेंशन करनी होती है। उसके बाद में अगर आपके नीचे देखिए मैंने फ़िज़िकल हेल्थ का मेंशन किया है। अगर आपका फ़िज़िकल हेल्थ है तो फिज़िकल हेल्थ में आपको इक्विपमेंट्स यहाँ मेंशन नहीं करने हैं, इक्विपमेंट्स के लिए मैं अलग से बताऊँगी इसके बाद में कहाँ मेंशन करना है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ टेबल बनाना है जिसमें मेजर्स लिखने हैं। मेजर्स यानी आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, एंड्योरेंस, और उसके लिए आप कौन सा टेस्ट लेने वाले हैं। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के सिट एंड रीच है, एजिलिटी के लिए शटल रन है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर आपका मेंटल हेल्थ है तो ऐसा टेबल बनेगा, और अगर आपका फिज़िकल हेल्थ है तो जो नीचे मैंने टेबल आपको बताया है वो टेबल बनेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उसके बाद वाला टॉपिक आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट।
अब जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट है उसमें देखिए, अगर आपका फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ का है तो जब आप उसका पूरा लिखेंगे, देखिए अगर जो भी आपने क्वेश्चनर लिखा है उस क्वेश्चनर का अब आपको बहुत ही डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि क्वेश्चनर का नाम क्या है, उसके बाद आप ये लिखिए कि वो क्वेश्चनर किसने बनाया है, उसके बाद आप ये लिखिए कि कौन से ईयर में लिखा गया है, कौन से ईयर में क्वेश्चनर बनाया गया है, फिर उसका पर्पस क्या था, फिर उसकी रिलायबिलिटी क्या थी, फिर उसकी वैलिडिटी क्या थी, फिर पूरा एक एक डिटेल में प्रोसीजर मेंशन कीजिए कि उसका प्रोसीजर क्या था, और लास्ट में आप उसकी स्कोरिंग मेंशन कीजिए कि उस क्वेश्चनर में उसकी स्कोरिंग किस तरीके से बताई गई है। अब इसके बाद में जो आता है, अगर देखिए आपके फिज़िकल हेल्थ का है तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले जैसे इसके मेंटल हेल्थ में क्वेश्चनर का नाम आया था, वैसे ही फिज़िकल हेल्थ में टेस्ट का नाम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका टेस्ट है जैसे सिट एंड रीच, तो सिट एंड रीच टेस्ट लिखिए। फिर उसके बाद में ये लिखिए कि उस टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं, तो आएगा कि एजिलिटी मेजर किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अब इक्विपमेंट्स उसके लिखने हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स एजिलिटी के टेस्ट के लिए आपको लगेंगे। जो भी इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको अगर आप शटल रन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एजिलिटी के लिए तो आपको ग्राउंड लगेगा, आपको लाइम पाउडर यानी चूना लगेगा, मेजरमेंट टेप लगेगी, जो भी चीज़ें लगेगी फिर आप वो मेंशन कीजिए। फिर उसके बाद आप मेंशन कीजिए डिटेल में कि क्या प्रोसीजर है आपकी एजिलिटी का। उसके बाद इक्विपमेंट का फ़ोटो लगाइए। इक्विपमेंट का फ़ोटो यानी कि आपको वो जो ग्राउंड आप ड्रॉ करेंगे एजिलिटी के लिए, आपको उसका फ़ोटो लगाना पड़ेगा। और लास्ट में आप ये लिखिए कि आपने उसकी स्कोरिंग कैसे आप करने वाले हैं। उसके बाद में डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन जो है, अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट देने के पहले का डेटा और बाद का डेटा लिया जाएगा। देखिए मैंने उसका भी एग्जाम्पल लिखा है कि आप उसको कैसे लिख सकते हैं। और अगर आपकी कंपैरेटिव स्टडी है तो आपको बिफोर आफ्टर नहीं लेना है। आप ये कर सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी में कि ए ग्रुप और बी ग्रुप, जैसे आप अगर मेरे टॉपिक में देखेंगे ऊपर कंपैरेटिव स्टडी में मेंटल हेल्थ मेजर किया है एक्टिव और इनएक्टिव वुमेन का, तो एक ग्रुप हो जाएगा एक्टिव वुमेन का, एक ग्रुप हो जाएगा इनएक्टिव वुमेन का। तो आप इनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। ये चीज़ आपको कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर लिखनी है बेसिकली। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और देखिए मैंने उसमें एग्जाम्पल के साथ लिखा है कि प्रॉपरली कैसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है कि मेथडोलॉजी क्या होता है। फिर भी अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी नीडफुल है, जो इस वक्त डिसर्टेशन बना रहा है या जो फंसा हुआ है कुछ क्वेश्चंस में, या उनको क्वेश्चंस बहुत सारे हैं डिसर्टेशन को लेके, तो प्लीज़ उनको ये भेजिए। आई होप मेरी वीडियो उनकी कुछ क्वेरीज़ को दूर कर पाएगी। और मेरे वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करती हूँ कि आपका जो भी लर्निंग है फिज़िकल एजुकेशन को के कॉन्सेप्ट्स को लेके वो मैं क्लियर करवा सकूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आई होप आपका आज का दिन अच्छा जाए। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।